जी, ये इस तरीके से मुल्तान ने फिर पहली, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि उबैद शाह ने कल वो अब सेलिब्रेट करते हुए ना वो ऐसे हाई फाइव करने आए और उनका हाथ जो है ना वो दूसरे खिलाड़ी के सर पे लगा और वो बेचारे वहीं पे गिर गए और फिर उसके बाद वो बड़ा एक फनी सा मोमेंट था, बड़ा सोशल मीडिया सारे फील्ड को एंजॉय किया। के कितनी डिफरेंट स्टाइल है उनके सेलिब्रेशन के, कभी वो किसी तरह कर रहे होते हैं, ये एक नया ट्रेंड आया हमारी टीम के लिए। लेकिन मजे की बात है शायद क्रिकेट इसको एंजॉय करें। अच्छा जी, बात कर लेते हैं मैच के हवाले से। नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की अगर बात की जाए तो मुश्किल और मुसलसल शिकस्त के बाद बिलाखिर मुल्तान सुल्तान से अपना खाता खोल ही लिया है, कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। और मुल्तान का अपने होम ग्राउंड पर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इस मैच से पहले 13 मैचों में वो 11 मैच जीते हुए थे, तो अब 14 मैचों में वो 12 मैच जीत गए। और 3 मैच हारने के बाद जाहिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। उन्होंने शेह होप को निकाल के, जो 3 विकेट कीपर उनकी टीम में खेल रहे थे, एक को कम किया शेह होप और उसकी जगह यासिर खान को लेके आए। लोकल प्लेयर है, पहले भी PSL खेल चुके हैं और मास्टर इनिंग्स उन्होंने खेली 87 की, बड़े छक्के भी लगाए, बड़े चौके भी लगाए और मुल्तान सुल्तान को एक बड़ा टोटल दिया। उस बड़े टोटल की मुल्तान सुल्तान को जरूरत थी। पहले मैच में भी उन्होंने इसी तरह का स्कोर किया था, लेकिन सामने कराची किंग्स की टीम थी, पिच अच्छी थी और उन्होंने वो टोटल अबूर कर लिया। लेकिन कल लाहौर कलंदर की टीम अबूर न कर सकी। वो कि फखर ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, तेज वो खेल रहे थे, सैम बिलिंग्स भी अच्छा खेले, सिकंदर रजा भी अच्छा खेले और सिकंदर रजा ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। उन्हें पता था कि ये टारगेट चेज नहीं हो सकता, लेकिन वो आखिर तक खेलते रहे ताकि मार्जिन ऑफ डिफीट कम हो और लाहौर कलंदर्स का नेट रन रेट खराब ना हो। यही डिफीट अगर 70-80 रन की होती तो नेट रन रेट खराब होता, लेकिन सिकंदर ने से 38 तक लेके आया मार्जिन ऑफ डिफीट को, जिससे उनका नेट रन इतना मुतासिर नहीं होता। शायद साहब एक चीज बताइएगा, पावर प्ले में जो कहते हैं ना, हमने देखा कल बड़ा फायदा उठाया जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान ने पावर प्ले में 79 रन बना डाले। इसके लिए हम जो होम ग्राउंड का एडवांटेज कहें, कंडीशंस की बात कहें, क्योंकि कहा जाती है ऑस्ट्रेलिया से मंगाई गई है, यहाँ के लिए भी पिच जो तैयार की गई है मट्टी, तो कराची में तो उतनी करामत साबित नहीं, लेकिन कल हमने चौके छक्के बहुत देखे। तो इसमें आप क्रेडिट कुछ हद तक आप इन कंडीशंस को और पिच को भी देंगे? क्यूरेटर को कंडीशंस को जरूर देंगे, इसलिए कि मुल्तान में होती है ठीक ठाक गर्मी। और मुल्तान की गर्मी ने पिच को बड़ा अच्छा बेक किया था। वो क्यूरेटर कहता है कि मुझे अगर अच्छी धूप मिल जाए तो मैं पिच को बेक कर लूं। तो बेक करने से मुराद ये होता है ठोस हो जाती है, अच्छी फर्म पिच होती है, उसके ऊपर गेंद जो है बल्ले के ऊपर बड़ी गेंद, एक तो क्रैक नहीं पड़ते और गेंद के ऊपर गेंद बल्ले के ऊपर बहुत अच्छी तरह से आती है और ये पूरे मैच में हमने देखा था। शाहिद साहब ये भी बताइएगा कि अब चलिए लाहौर की बात कर लेते हैं, लाहौर कलंदर्स ने कल कहां पे गलतियां की हैं, आप क्या लगता है आपको? देखिए, उन्होंने बॉलिंग में बहुत ज्यादा रन दे दिए, शाहीन के रन बने, सबसे ज्यादा तो हारिस रऊफ के ऊपर मायूसी हुई। इतने अच्छे बॉलर हैं, कल उनके 2 ओवर में 39 रन बने और चौके छक्के पड़ रहे थे उनको। ये खुसूसन यासिर ने उनके ऊपर बड़ी अच्छी बैटिंग की, उस्मान खान ने उनके ऊपर बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो लाहौर कलंदर्स ने बॉलिंग में बहुत ज्यादा रन दे दिए थे, उसका उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। और शुरू में ही इब्तिदाई इतनी खराब हो गई उनकी कि पावर प्ले में उन्होंने 79 रन दे दिए, जो कि बहुत बड़ा मजबूर। कोई लंबी शराकत नहीं देखी हमने। फिर लाहौर कलंदर की तरफ से बैटिंग में यही प्रॉब्लम हुए। फखर ऊपर से अच्छा खेले, अगर उनका साथ मिल जाता उनको साथ में थोड़ा बहुत, अब्दुल्ला शफीक भी इतना अच्छा नहीं खेल सके, हालांकि वो अच्छे प्लेयर हैं। तो लाहौर कलंदर को एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं मिली। अगर आपको इतना बड़ा टोटल चेस करना होता है तो आपको एक लंबी पार्टनरशिप, 1 या 2 लंबी पार्टनरशिप चाहिए। तो ये एडवांटेज रहा टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला, क्योंकि बड़ा स्कोर किया। जो अभी हम पिछले कुछ मैचेस में देख रहे थे, इतने ज्यादा स्कोर नहीं हो रहे थे, 100 प्लस 148 हो रहे थे, इस तरह के स्कोर हो रहे थे, लेकिन यहाँ हमने 228 देखे। इससे भी ज्यादा स्कोर हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, आखिरी 2-3 ओवरों में और मजीद हो सकता था, लेकिन ठीक ठाक स्कोर कर लिया मुल्तान सुल्तान ने। और वही वाली बात है कि लोग बड़े टोटल, बड़े चौके छक्के देखने के लिए ग्राउंड में आते हैं। और कल मुल्तान में बड़ा अच्छा क्राउड था। मुल्तान में यूजुअली बड़ा अच्छा क्राउड होता है PSL के मैचों के लिए। तो इस तरह की पिच होगी, इस तरह की कंडीशन होगी, रन्स बनेंगे, चौके छक्के लगेंगे तो क्राउड मजीद आएगा। लाहौर में भी यही उम्मीद है कि अच्छी पिच होगी, वहां पे भी बड़ा अच्छा टाइम मिला है,
क्यूरेटर को, और लाहौर में भी बड़ा अच्छा क्राउड है। एक चीज बताइएगा शाहिद साहब, बड़े अच्छे टैलेंट, बहुत अच्छा टैलेंट, बड़े नाम सामने आ रहे हैं पीएसएल से, और उसमें यासिर का हम जिक्र कर रहे हैं, फिर सिकंदर की बात कर रहे हैं। गो कि उनकी वो जो रन्स, जो उनकी इनिंग थी, वो जीत की तरफ तो नहीं ले जा सकी, लेकिन एक इम्पैक्ट जरूर उससे पड़ा, जो कि आपने मेंशन भी किया रन रेट पर। तो इनको, ये हमारे लिए कितनी होप है, क्योंकि हम तो टैलेंट तलाश कर रहे थे, हमारे सीनियर्स कह रहे थे जी टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में। नहीं, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट आता रहता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी, इस तरह के T20 टूर्नामेंट्स में भी, वनडे टूर्नामेंट्स में भी, लेकिन उसको प्रॉपर ग्रूम करने का हमारे पास तरीका नहीं है। हम 1-2 मैच खिलाते हैं, बाहर कर देते हैं। हम प्रॉपरली उनको पाकिस्तान की जो सेकंड स्ट्रिंग टीम होती है, जिसे पाकिस्तान ए कहते हैं, उसमें नहीं भेजते। वो होता है स्टेज जहां पर एक प्लेयर की डेवलपमेंट होती है। यासिर खान एक आध टूर पे गए हैं पाकिस्तान शाहीन के साथ, उनको 1-2 टूर और मिलेंगे। अब पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी जो सेकंड स्ट्रिंग टीम है वो T20 की भी बनाए, और T20 सीरीज खेलने के लिए अपनी सेकंड स्ट्रिंग टीम को, जिसे हम शाहीन कहते हैं, उसे दूसरे मुल्कों के दौरे पर भेजे, ताकि ये जब ये इंटरनेशनल प्लेयरों के अगेंस्ट खेलते हैं, तब इनकी जो एबिलिटी होती है, जब जो इनकी स्किल जो होती है, वो उस वक्त डेवलप हो। अच्छा, अब आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला है मुल्तान सुल्तान से, और इस मुकाबले को आप किस तरह से देखते हैं, शायद भाई ये बता दें। इस्लामाबाद, मैं तो इस्लामाबाद कह रही हूँ। क्या प्रेडिक्शन है? अनबीटेबल टीम है। हाँ, अनबीटेबल टीम है, लेकिन एक दिन तो उनका बुरा आएगा, एक दिन तो उनकी लक उनका साथ नहीं देगी, या एक दिन उनकी जो सारी चीजें प्लानिंग है वो नहीं चलेगी। हो सकता है वो दिन आज का हो, अल्लाह करे कि उनका वो बुरा दिन प्ले ऑफ में ना आए। अगर वो प्ले ऑफ में आता है तो फिर आप नॉकआउट हो जाते हैं। एक चांस आपको जरूर मिलता है अगर आप टॉप पे होते हैं। तो मेरे हिसाब से मुल्तान ने एक मोमेंटम पकड़ा है, वो आज अच्छा करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बस मैं एक चीज मेंशन करना चाह रही थी कि वो अली रजा 17 साल के हैं और बड़ा जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। एक पिक्चर कल मैंने देखी, वसीम अकरम उनसे मिलने गए। तो सोचे किसी को आप आइडियलाइज करते हो, कोई आपकी इंस्पिरेशन, और वो आपसे यूं मिलना है, तो वसीम अकरम पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर, बॉलर, ऑलराउंडर, और कितना बूस्टअप हुआ होगा।